नमस्ते, मैं आर के मिश्रा। दोस्तों देखिए, आज भी उतना ही गर्मी है, आज कुछ ज़्यादा गर्मी है। अब पंखा में बैठने पर भी जो है कि गरम-गरम हवा लग रहा है। क्या किया जाए? बारिश अपने हाथ में है नहीं, भगवान जो करेंगे वही होना है। और देखिए ना, लोग कहते हैं कि जो है कि आदमी सब कुछ करता है। आदमी कहाँ कुछ करता है? आदमी करने से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। बारिश बरसाना है तो वो आदमी के बस की बात नहीं है कि बारिश बरसा दे। इसी तरह गर्मी में जलना है हम लोगों को, गर्मी में जल रहे हैं। ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठंडी पड़ती रहेगी, ज़्यादा पड़ने लगी तो फिर उसको भी झेलना पड़ता है। और गर्मी पड़ रही है, इसको भी झेलना पड़ रहा है। सही बात है। अमीरों को ही ठीक है। कल भी मैंने कहा था सॉरी, अमीरों के ही कोई ठीक है, जो है कि एसी में बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, वही अच्छा रहता है। हम ही लोगों को दिक्कत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायत्री माता के बारे में, जो यूनिवर्सल हैं, जो ब्रह्मांड की माता हैं, जो स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म को जो है कि हम लोग माता के रूप में पूजते हैं, वही गायत्री माता है। तो शंकर, जो है कि विष्णु, ब्रह्मा, नहीं, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ऊपर है, और वो है स्वयं ब्रह्म, जो निराकार है। और निराकार का क्या कहा जा सकता है? निराकार का भी तो कोई आकार होता है, उसका कोई आकार नहीं। हम उसको अपने मुंह से बता ही नहीं सकते कि वो है क्या, क्योंकि ब्रह्मांड को हम दर्शा नहीं सकते हैं कि ब्रह्मांड कहाँ तक है, कितना है, कैसे उसको अनंत है। अनंत को भी कहा जाए, अनंत को भी कहा जाए तो कुछ पता नहीं कि ब्रह्मांड कितना है, कितना कितना दूर में फैला हुआ है। तो एक लड़का रहता है, तो उसके गुरुजी बताते हैं कि बेटा जाओ गायत्री मंत्र करो। करता है, करने लगता है। 12 बरस तक लगातार जो है कि गायत्री मंत्र करता है, और होता जाता कुछ नहीं है। अरे कुछ तो लाभ दिखना चाहिए भाई, कि मैं कर रहा हूँ तो कुछ मुझे लाभ मिले, और उसको कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। तो क्या होता है कि अब कहते हैं कि हम उसको जो है कि अब पूजा नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। छोड़ करके उदास घाट पे बैठे रहते हैं, घाट पे बैठे रहते हैं उदास। एक तेजस्वी जो है कि साधु जो है जाते हैं, और उनको देखते कहते हैं, बेटा तुम बहुत तेजस्वी लग रहे हो, तुम उदास क्यों बैठे हो? तो बताते हैं कि अरे मुनि जी जो है कि गुरुजी जो है कि हमें जो है 12 बरस तक गायत्री तपस्या किया हूँ, और उसका अभी तक कोई परिणाम, कोई फल नहीं मिला है मुझे। बोले कि ठीक है, ये लो जो है कि भैरव मंत्र, और 6 महीना करोगे और भैरव प्रकट हो जाएंगे। करने लगे। अब गायत्री मंत्र के चमत्कार से देखिए क्या होता है। वो 6 महीना कह के गए, 1 महीना में ही भैरव प्रकट हो जाते हैं।
और पीछे खड़े होते हैं, कहते हैं हाँ बस मैं आ गया। तो ये बोलते हैं कौन? तो कहते हैं कि मैं भैरव। तो बोले कि आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं तुम्हारे आगे नहीं आ सकता हूँ। बोले क्यों? तो बोले कि जो है कि तुम्हारे अंदर इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने आ नहीं सकता हूँ। तो बोले कि किस चीज़ का? तो गायत्री मंत्र का जो तुमने किया है उसी का तेज है तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हारे आगे नहीं आ सकता हूँ। तो बोले कि जब आप आगे नहीं आ सकते हैं तो आप दे क्या सकते हैं? बोले कि मैं दे तो सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आगे नहीं आ सकता हूँ। बोले ठीक है, आप बताइए कि मैंने इतना दिन गायत्री मंत्र किया है और मुझे कुछ नहीं मिला है, मुझे कुछ मिला नहीं है। बोले कौन कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला है? तुम 12 जन्मों में इतने पापी रहे हो, इतने पापी रहे हो। दिव्य दृष्टि देते हैं और कहते हैं देखो अपने 12 जन्म के तुम्हारी लाशें जल रही हैं, तुम कितने पापी रहे हो, सारे पाप खत्म हो गए हैं। अब मत कहना कि जो है कि गायत्री मंत्र कुछ नहीं हो, नहीं तो सारे फिर से उभर आएंगे। और कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं? तो कहते हैं 1 बरस और तुम करो पूजा। 1 बरस और करते हैं गायत्री मंत्र का पूजा, और उनको बनना होता है आयुर्वेदा आचार्य। और 1 बरस करते हैं तो उन गायत्री माता उनके सपने में आती हैं और वरदान देती हैं कि तुम्हें क्या बनना है? तो कहते हैं आयुर्वेदा आचार्य बनना है। तो कहते हैं ठीक है, कहते हैं ठीक है तुम बन जाओगे, जाओ तुम्हारी तपस्या पूरी हुई और जाओ अब तुम जंगल में देखो, जड़ी बूटियाँ ढूंढो। जब वो जंगल में जाते हैं, जड़ी बूटियाँ बताने लगती हैं ये मेरा काम है, वैसे यूज़ करोगे तो जो है आवाज़ आने लगती है जड़ी बूटियों में से कि ऐसे करोगे तो मेरा ये काम ऐसे शरीर ठीक हो जाएगा, ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। सारी जड़ी बूटियाँ बोलने लगते हैं। और वो किताब लिखते हैं माधवा निदान। अभी भी किताब वो है माधवा निदान। माधवा निदान किताब लिखते हैं, अभी मिल जाएगी, पूरे संस्कृत में है। और जो है कि उसमें जड़ी बूटियाँ भी सही हैं। तो ये होती है गायत्री मंत्र का चमत्कार। गायत्री मंत्र का चमत्कार जो है अनंत है, अपार है। जितना कहा जाए वो कम ही है। गायत्री मंत्र जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, अपार अनंत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, मैं आर.के. मिश्रा। दीपक सिंघानिया चैनल को सब्सक्राइब करें, दीपक सिंघानिया 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो बने रहें आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।